श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश में चल रहे श्री पिपलाद शिव महापुराण के आज पहले दिवस में पूज्य गुरुदेव जी ने यह दो उपयोगी जानकारी बताई और एक उपाय बताया है जो कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। अगर किसी के घर में लक्ष्मी नहीं है, अगर किसी के घर में लक्ष्मी की आवक रुक गई है या लक्ष्मी का आना रुक गया है, धन से बहुत ही परेशान हो रहे हैं, तो वह उपाय करना है। जो दूसरा उपाय रहेगा, पहला है एक जानकारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यह जानकारी हर किसी माताओं बहनों ने जानना बहुत ही जरूरी। पूज्य गुरुदेव जी की ही शिव महापुराण के उपायों को सुनकर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। यदि कोई बात समझ में ना आए कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। कि गुरुदेव जी कहते हैं किसी की लगी हुई थाली पूजा की रखी हुई है और आपकी भी पूजा की थाली रखी हुई है, उसमें आपके थाली में कोई सामान नहीं है या फिर कोई चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, बाजू वाली की थाली में से सामग्री लेकर चढ़ाना नहीं है, समर्पित नहीं करना है। जो हमारे पास है वही देवादिदेव महादेव भगवान को समर्पित करना है। आप पीपल, वट, तुलसी, आंवले की वृक्ष की पूजन करने गए हो तो शिव महापुराण कहती है बाजू वाली की थाली में बहुत सारी सामग्री पड़ी है और आपके थाली में कम सामग्री है, आपके पास जो भी सामग्री है उसी से भगवान को समर्पित रहे। यह नहीं कि जो दूसरे की थाली में ज़्यादा है और आपके पास नहीं है तो उसमें से कुछ लेकर समर्पित करें, नहीं, बिल्कुल गलत है यह। गुरुदेव जी कहते हैं शिव महापुराण यहाँ तक कहती है कि दूसरे की थाली में से बेलपत्री रखी हुई होती है और आपकी थाली में नहीं है और आप उसकी थाली में से वह बेलपत्री लेकर महादेव जी को चढ़ा देते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, महादेव जी पर जो बेलपत्री चढ़ी हुई है उसी को लेकर धो ले, फिर से वह महादेव जी पर समर्पित कर दे। शिव जी से लेकर शिव जी पर ही चढ़ा दे, पर किसी की थाली से लेकर नहीं चढ़ाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है यदि मंदिर तीर्थस्थान जाते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके साथ गए किसी व्यक्ति से पैसे मांगकर नहीं चढ़ाना है। गुरु जी यहाँ तक कहते हैं कि यदि आप शिव महापुराण सुनने का कथा पंडाल में पहुँचे हैं तो वहाँ पर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं तो किसी से आपके साथ गए हुए व्यक्ति से पैसे मांगकर बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। क्यों से कि भगवान के सामने खड़े होकर हम फिर किसी से, अपने पड़ोसन से या किसी और से मांगकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो भगवान को कितना बुरा लगेगा कि मेरे रहते हुए किसी और से मांग रहा है। जगत का पिता बैठा है और मांग कर नहीं चढ़ाना है। महादेव के मंदिर शिवालय में जाए तो किसी का थाली का कुछ भी सामग्री लेकर नहीं चढ़ाना है। फूल नहीं है, बेलपत्री नहीं है, धतूरा नहीं है तो शिव जी पर चढ़ी हुई वस्तु लेकर धो ले, फिर आप उसे वापस से महादेव जी पर चढ़ा दे। महादेव जी कहते हैं कि मुझ पर चढ़ी हुई वस्तु मुझ पर फिर से धोकर अर्पण करें तो मैं उसे प्रेम से स्वीकार करूंगा, किंतु किसी की थाली में से लेकर मांग कर आप मुझ पे ना चढ़ाए। तो पूज्य गुरुदेव जी ने यह आज के पहले दिन की कथा में यह बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत ही उपयोगी जानकारी हर माताओं बहनों ने जानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कभी कभी किसी की थाली में से कोई सामान अगर हमारे पास नहीं है तो हम उनसे मांगकर चढ़ा देते हैं, तो ये भूल ना करें। आज के बाद मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये भूल नहीं करेंगे, ठीक है। उपाय दूसरा बहुत ही सटीक उपाय है, नया उपाय है और यह धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय है। बहुत सरल उपाय है। जिस व्यक्ति के जीवन में धन संपदा वैभव लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, यदि थोड़ी भी कमी आपको लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन यदि आपको ये भी महसूस होता होगा कि नहीं अब मुझे थोड़ा सा कमी आ रहा है, तो यदि थोड़ी भी कमी लगती हो, दिखती हो, तो उस व्यक्ति को बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए? सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर जल का सिंचन करके उसी वृक्ष के नीचे संध्या को, सबसे पहले क्या करना है, सुबह में जल चढ़ाना है, ठीक है, सिंचन करना है। फिर संध्या को क्या करना है, प्रदोष काल के समय भगवान महादेव शिव पार्वती का स्मरण करके बेलपत्री के तना वृक्ष की ओर आपका मुख हो। कोई आसन की जरूरत नहीं है, केवल बेलपत्री के वृक्ष की ओर मुख करके बैठ जाए। फिर पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करें। बेलपत्री के वृक्ष के छाया के नीचे, ओट के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके अपने हृदय की बात गौरी शंकर से कहे। महापुराण की कथा कहती है कि 7 दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा दिन होता है कि जब 33 कोटि देवी देवता भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर शिव पार्वती की आराधना करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां भरते हैं, खुशियों से झोलियां भर देते हैं। देवता भी जिनका भजन करते हैं वह बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान रहती हैं और सबकी झोलियां भरते रहती हैं। तो जिनको भी यदि थोड़ा भी मन में संशय हो कि मेरे धन संपदा वैभव में कमी आ रही है, तो यह उपाय सोमवार के सोमवार करना प्रारंभ कर दे। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो मैंने ठीक तरीके से समझाने की कोशिश की है। चलिए इसी आशा के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। प्रेम से बोले हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव शंभो।